नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके हथेली में 3 योग बहुत ज्यादा बेहतरीन दिखाई दिए हैं, जो पिछले 2 साल में बहुत सकारात्मक रूप से कन्वर्ट हुए हैं। 3 साल पहले जो सबसे बड़ी कष्ट आपके हथेली में दिखाई दी थी वो ये थी कि भाग्य रेखा का शनि के क्षेत्र से कनेक्शन बिल्कुल वीक था। दूसरा, जुपिटर पे स्क्वायर का साइन वीक था। तीसरा, सूर्य के क्षेत्र में भी हमें स्क्वायर साइन बनने में या बाकी सकारात्मक चिन्ह बनने में थोड़ी कमी देखने को मिली थी। परंतु आज की स्थिति में ये सब के सब योग मजबूत स्थिति में आ चुके हैं, जिसमें सर्वप्रथम भाग्य रेखा जो आपके मस्तिष्क रेखा के द्वारा ही प्रारंभ हुई थी, यहाँ आप देख सकते हैं ये पूर्ण रूप से शनि के क्षेत्र तक भी गई है। और दूसरा, यह गुरु के क्षेत्र में भी झुकी हुई है, जिसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आपके करियर में जो आया है ये और ज्यादा बढ़ते रहेगा। अच्छी अर्निंग होने के साथ में इंटरनल पीस सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, क्योंकि भाग्य रेखा का काम किसी भी तरह के काम के अंतिम परिणाम को दर्शा रहा होता है शनि के क्षेत्र पर। वैसे ही जब शनि से प्योर कनेक्शन देखने को मिलता है तो हर तरह की इच्छा मनोकामनाएं, चाहे वो आपके करियर को लेकर के हो, धन दौलत को लेकर के हो, या किसी तरह की इच्छा या मनोकामनाओं को लेकर के हो, पूरी जरूर हो जाती है। और उसमें चार चांद तब लगते हुए देखने को मिलता है जब ये गुरु से जुड़ जाए, चाहे हृदय रेखा के द्वारा या ऐसे ही कोई और दूसरी रेखा भी झुक जाए, क्योंकि गुरु यहाँ पर हर तरह की समृद्धि को बढ़ाने वाले ग्रह हैं। और वही जब भाग्य रेखा का कोई भी सिरा यहाँ से जुड़ता है तो ये दर्शाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, गेन्स, लाइफ में प्रॉपर प्रॉस्पेरिटी और तमाम तरह की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे ढंग से संभाल सकने के योगों के साथ में बहुत ज्यादा सम्मान प्राप्त करना, आनंद होना, खुशियां जीवन में आते हुए देखने को मिलता है। इतना ज्यादा जब सकारात्मक योग निर्मित होने लगे तो यह इस बात को दर्शा रहा होता है कि अब आपको आपके ऊपर लगाम लगाने की जरूरत नहीं है, यानी किसी भी विषय को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना है, भले ही बहुत कम पैसा हो, रिस्क ले लीजिए। इसके बाद में कोई नया काम करना है, किसी नए काम में हाथ डालना है, बिल्कुल आगे बढ़ जाइए। कोई नई चीज सीखना है, आगे बढ़ने के लिए कुछ भी जीवन में नया करना पड़े या रिस्क लेना पड़े तो पीछे नहीं हटिए, क्योंकि इस तरह की युति साफ रूप से आपके भाग्य को बलवान कर रही है, जिसमें हर तरह का कर्म प्रयत्न अभी जो हम करेंगे वो भविष्य में बहुत सकारात्मक असर देने वाला रहेगा। दूसरा, इधर गुरु के क्षेत्र पर स्क्वायर का साइन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट आपका हुआ है और विंडो साइन भी यहाँ पर बनना शुरू हो रहा है। अपने आप में ही स्क्वायर का साइन मेजर लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, जिसमें फैमिली कंडीशन बहुत इंप्रूव होती है, मटेरियलिज्म, लग्जरीज, खासकर रिसोर्सेज लाइफ में बहुत अच्छे ढंग से बढ़ते हैं। टॉप पोजीशन, अथॉरिटी गेन्स होते हुए देखने को मिलता है, अच्छे कॉन्टेक्ट रिलेशन बिल्ड होते हैं, खुद भी इस तरह की काबिलियत आ जाती है कि ऑटोमेटिकली डिमांड हाई होने लग जाए। इसीलिए आप जैसे जातकों को हर विषय में सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन वही जब सिक्योरिटी के साथ में विंडो साइन जैसा कॉम्बिनेशन पाम में डेवलप हो जुपिटर पे, तो ये बहुत सारे कॉन्टेक्ट रिलेशन बिल्ड करना और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देना शुरू करता है, जिससे और ज्यादा समृद्धि विकास जीवन में आए। जैसे बड़े लोगों से कॉन्टेक्ट होना, बड़े स्तर की डील अपने आप आ जाना, हर तरीके का निर्णय और योजना यहाँ पर सही साबित होने लगना, क्योंकि जुपिटर आपका प्रॉपर नॉलेज है, आपका विजडम है, आपने जितना भी एक्सपीरियंस किया है उसके बिहाफ पर जो आप काम करने जा रहे हैं वो जुपिटर ही दर्शा रहा है। आपके धर्म, कर्म, पुण्य को बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर यह ले जाने की योग्यताओं को दर्शा रहा होता है, इसलिए किसी भी तरह का कर्मा यहाँ पर पेंडिंग देखने को नहीं मिलता। तो ये भी बहुत पॉजिटिव साइन है जो कंफर्मेशन दे रहा है कि अब समय आ चुका है लाइफ में मेजर इनिशिएशन या रिस्क लेने का, और वो आप इसी साल से या 2025 से कभी भी शुरू कर सकते हैं। सूर्य के क्षेत्र पर आपके स्क्वायर जैसे साइन जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव माने जाते हैं, खासकर वेल्थ को लेकर के और प्रॉपर्टीज को लेकर के, वो प्रोमिनेंट डेवलप हो रहा है। दूसरा, आपके सूर्य की रेखा के ऊपर में प्रोमिनेंट स्टार साइन का कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ है, जो लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस, सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे पावर, अथॉरिटी और पोजीशन लाइफ में एकाएक बढ़ जाना, नेम, रिस्पेक्ट और गुडविल लाइफ में हमेशा बरकरार रहना, और बहुत सारे काम सिर्फ नाम, सम्मान, पहचान या पद के द्वारा ही बन जाना। ये सब युतियों का लाभ आपको 48 के एज में आते आते प्रॉपरली मिलने वाला है, क्योंकि 48 के एज में सब रेखाओं का जो समावेश हुआ है, यहाँ पर आप ट्रायंगल के फॉर्मेशन से देख सकते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है। और ये इस बात को दर्शा रहा है कि अभी भी बहुत बड़े स्तर की सफलता रुकी हुई है जो जीवन में आपके 48 के एज तक आने वाली है, क्योंकि इस तरह के ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन में इतना बड़ा पद मिलता है या इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, वो सभी तरह के योग निर्मित होते हैं जो आपका पद, सम्मान, पैसा जीवन में बढ़ाए, वो सब यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है।
इसी चीज का अगर हम कंफर्मेशन करने जाए लाइफ लाइन पे, क्योंकि ये बहुत मेजर इवेंट है 48 का आपकी लाइफ में पॉजिटिव, तो उसी तौर पे आप देखेंगे कि प्रोमिनेंट यहाँ पर आपके ट्रायंगल के फॉर्मेशन में भी ट्रायंगल बना हुआ है। लाइफ लाइन के ऊपर जब भी ट्रायंगल बनता है तो जीवन में जितनी इच्छाएं मनोकामनाएं इंसान की होती है वो इस ट्रायंगल के दौरान में पूरी हो रही होती है, क्योंकि ये ट्रायंगल सबसे ज्यादा बेस्ट पीरियड लाइफ का इंडिकेट कर रहा होता है, बहुत ज्यादा प्रिकॉशन के साथ में, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के साथ में। और ट्रायंगल का सीधा यहाँ तात्पर्य होता है कि अब आप किसी भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे वो सोना बनेगा, वहां काम आपका बनना ही है। ट्रैवलिंग भी बहुत अच्छी यहाँ पर देखने को मिलेगी, ट्रांसफॉर्मेशंस भी अच्छे रहेंगे, देश विदेश की यात्राएं भी बढ़ेगी, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस प्रॉपर्टी भी आपका बिल्ड होगा। लेकिन पर्टिकुलर ये जो 48 का पीरियड है इसमें जो माइन्यूट लेवल का ट्रायंगल बना है, यानी ये दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति वाला एकमात्र चिन्ह है जो बहुत रेयर वैसे देखने को मिलता है। लेकिन जब भी इस तरह के योग पाए जाते हैं तो साफ यही देखने को मिला है कि ये बतलाते हुए पाए जाते हैं कि इसके इस उम्र के पहले ऐसी जिंदगी थी और इस उम्र के बाद ऐसी जिंदगी हुई है। इसका तात्पर्य एक्सट्रीम लेवल का ये भाग्योदय रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे यहाँ पर मरकरी लाइंस आपकी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, तो मरकरी लाइन का सीधा एजेंडा है अपना खुद का बिजनेस एम्पायर या वर्क क्रिएट करके देना। यहाँ पर आपकी सन लाइन भी माइन्यूट लेवल पे इससे कनेक्ट की हुई है, लेकिन मरकरी लाइन मल्टीपल्स होने के कारण आपका साइड वर्क बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, साइड अर्निंग डेफिनेटली देखने को मिलेगा, जो परमानेंट सोर्स ऑफ अर्निंग में भी क्रिएट होने वाला रहेगा। और यही एकमात्र कारण भी है कि अभी भी यहाँ पर आपके जो प्रोमिनेंट फिश जैसे साइन है जो पहले स्क्वायर में थे अब वो फिश में आए हुए हैं, प्लस मल्टीपल लाइंस और यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है जो वैसे भी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी और एट द एंड अपना एम्पायर खड़ा करने का कॉम्बिनेशन भी दिया है। धर्म कर्म जैसे यहाँ पर जुड़ता है, आप जैसे जातक बेहद ईमानदार देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक और दयालु किस्म की प्रवृत्ति होने के कारण अन्याय सहन करने वालों में से होते हैं, परंतु अधिकतर आप जैसे जातक किसी तरह के गलत कर्म में देखने को नहीं मिलते। तो यही सारी चीजों के कारण कि आपने किसी को कभी ठेस नहीं पहुंचाया, कभी चीटिंग, फ्रॉड, ईर्ष्या, द्वेष, हीन भावना, ऐसी सारी स्थितियां नहीं उत्पन्न की अपने जीवन में, तब शनि महाराज आकर के एकाएक जीवन में सारे पुण्य का रस निचोड़ करके दे रहे होते हैं, जिसके कारण लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन शैली और तमाम तरह की खुशियां चाहे घर परिवार के द्वारा मिले या समाज के द्वारा मिले देखने को मिलता है। तो इसीलिए इस तरह के साइन के अतिरिक्त, और अगर यहाँ पर आपके फिश या टेम्पल साइन और अनदर बनता है तो इस कंडीशन में बड़ी धर्मशाला, बड़ा आश्रम या बड़े लेवल पे एनजीओ, ट्रस्ट के द्वारा आप जुड़ते हुए या इनके लिए बहुत बड़े स्तर पर काम करते हुए देखने को मिलेंगे, जो समाज सेवा के अतिरिक्त ही रहने वाला है। तो डेफिनेटली आपका आने वाला जो समय है आफ्टर 55-56 इन सारी चीजों में इन्वॉल्वमेंट होने का योग आज अभी से ही डेवलप हो चुका है। तो उस समय के लिए आप निश्चिंत रहिए, वो समय पर आपके राजनीति में भी आने की या वहां से भी किसी तरह के कनेक्शन स्ट्रांग होने के योग निर्मित होते दिखाई दिए हैं। अब इतने सारे शुभ चिन्ह बने हैं, उसके पहले हमने इतनी सारी बातें की थी राहु रेखाओं के बारे में कि इतनी मजबूत राहु रेखाएं आपके हथेली में काट रही है और अभी इनकी स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी है। लेकिन इन सारी चीजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सारा बल आ कहां से रहा है, तो देवीय शक्ति, ईश्वरीय कृपा, आपका पुण्य, सारी चीजें तो हैं यहाँ पर, लेकिन जो आपने वास्तविक मेहनत की है वो अपने मस्तिष्क के तौर पे की है। जब भी किसी की मस्तिष्क रेखा इतनी मजबूत, एकदम स्थिर देखने को मिलती है जो बाहरी मंगल से जुड़ जाए, तो ऐसे जातक जीवन में हार मानने वालों में से नहीं होते, हिम्मत ही नहीं हारते हैं, लगातार अपने किसी भी तरह के कार्य में प्रयत्नशील देखने को मिलते हैं। बाहरी मंगल जिद बहुत अच्छी देता है, जिसके कारण हर तरह की मनोकामना पूर्ण करने में पूरी हिम्मत अपनी और पूरी ऊर्जा झोंक देने वालों में से होते हैं। दूसरा, मस्तिष्क रेखा आपका बुद्धिमत्ता है, आपका ज्ञान है, सीखने की ललक है, आपका मानसिक क्षमता है। साफ रूप से दिख रहा है कि मानसिक किसी भी तरह की प्रक्रिया या उन्नति या सीखने जैसी चीजों में आपने कभी भी रुकावट नहीं लाई, और यही सारे कारण बने हैं कि आपके अंदर जो विद्या और योग्यताएं हैं इतनी प्रबल हुई है। ये समय के साथ साथ होती गई है, क्योंकि विपरीत राजयोग के बहुत सारे कॉम्बिनेशन पहले भी थे, अभी भी है, जिसमें हर तरह के कष्ट परेशानी ने आपको और ज्यादा उभारा है और आपने हर तरह के नकारात्मक स्थिति से लेसन लेकर के आगे बढ़ने की प्रक्रिया की है। और यही कारण से अब आपकी मस्तिष्क रेखा में हम देख पा रहे हैं कि कोई भी चिंता रेखा है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस लाइन, सक्सेस लाइन, इन्वेस्टमेंट लाइन, प्रॉपर्टी बिल्ड करने जैसी रेखाएं, अपना एम्पायर खड़ा करने जैसी रेखा, ये सब कुछ यहाँ डेवलप प्रोमिनेंट वे में हो रहा है। बस ट्रायंगल बनने की अब और देरी है। ट्रायंगल बन गया,
अपना एम्पायर खड़ा होना, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना, मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाना, इस तरीके का कार्य करना जिससे आने वाली जनरेशन को डायरेक्ट बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल सके फाइनेंशियल वे में, ये सब कॉम्बिनेशन इस ट्रायंगल के अधीन आ जाने वाला रहेगा। और बहुत सारी रेखाएं जो मरकरी को देख रही है, ये लगातार मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, इन्वेस्टमेंट, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी में आपको 48 के बाद में इन्वॉल्व करने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 48 का जो इवेंट है आपके लाइफ में, वो मेजर आपकी लाइफ लाइन ने, आपकी माइंड लाइन ने, और यहाँ पर अगर हम आपके लक लाइन के कॉम्बिनेशन में भी देखें तो तकरीबन 80% का स्क्वायर का साइन बन चुका है यहाँ पर, जो अगेन एक सिक्योर्ड लक को एंड एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है कि सच में सर हर तरह का इनिशिएशन एफर्ट कर्म आपका लाभकारी साबित होने वाला रहेगा। प्रोटेक्शन का सीधा तात्पर्य यहाँ पर होता है सेटिस्फेक्शन से। इन सब तरह के स्क्वायर ट्रायंगल जैसे साइन कुछ दे या ना दे, लेकिन बस इतना हमें समझ जाना चाहिए कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जो कमी है वो संतुष्टि की है। एक कहावत है कि संतोषम परम सुखम, वो तभी देखने को मिलता है किसी हथेली में जब इस तरह के प्रोमिनेंट स्क्वायर ट्रायंगल जैसे साइन मेजर कॉम्बिनेशंस में बने हुए हो, और वो चीज आपके जीवन में आने वाला है। ये सारे कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त एक चिन्ह पहले भी मजबूत था और अभी भी है, वो है आपका फिश सिंबल का प्रोमिनेंट इस तरीके का साइन। ये फिश सिंबल कुल देवी देवताओं की कृपा से, पितृ पूर्वजों की कृपा से देखने को मिलता है, और अंततः इसका लाभ हर तरह से देखने को मिलता है, खासकर बच्चों के द्वारा, अपने कॉन्टेक्ट रिलेशन कम्युनिकेशंस के द्वारा, अपने इन्वेस्टमेंट इनिशिएशंस के द्वारा, क्योंकि बुध यहाँ पर इन सारी चीजों के बजाय आपका इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल स्किल, आईक्यू लेवल, इंफॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग भी है। तो ये फिश सिंबल यही इंडिकेट कर रहा है कि सटीकता से ये सारे कार्य आप करते देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको उस तरीके का इन्वायरमेंट, सराउंडिंग या केवल इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस ऑटोमेटिकली आने वाला रहेगा, जिससे हर तरह का निर्णय सटीक व सफल होते हुए देखने को मिले। तो इस तरह के चिन्ह में हमेशा एक बात सजेशन में दिया जाता है, बिजनेस करने से, इंडिपेंडेंट वर्क करने से, रिस्क लेने से लाइफ में कभी भी पीछे मत हटिए। जहां मौका मिले तहां इन्वेस्टमेंट करिए। इस तरह के चिन्ह में बहुत बड़ा भाग्य होता है जो इन सब तरह के कर्मों के द्वारा पूर्ण रूप से अपने सकारात्मक असर देता है। जहां लिमिटेशन लगाई, क्योंकि पहले भी यही बात बतलाई थी कि मेजर प्रॉब्लम हार्ट लाइन में है, इमोशनल डिसीजन रिएक्ट नहीं करना है, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड, मनी माइंडेड रहना है। वैसे ही यहाँ पर इस तरह के चिन्ह में जहां लिमिटेशन अपनी सोच में, एफर्ट्स में, इनिशिएशन में लगाई, अपने आप को जहां कम आका, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपका आत्मा है, आपका आत्मबल और आपका आत्मविश्वास है। जिस विषय में अभी जो अनएक्सपेक्टेड गेन हुआ है वो आपके क्षमता से या आपकी सोच से कहीं गुना आपको ज्यादा लग रहा हो, लेकिन वास्तविक स्थिति तो ये है कि इस तरह के चिन्ह में सीधे के सीधे टॉप पोजीशन पे जाके देखने को मिलते हैं, जिसमें हाथ के नीचे अनेक लोग काम करने वाले हों, एक सिग्नेचर की कीमत 5-6 डिजिट में हो जाए, इस तरह के योग लेकर के ये चिन्ह देखने को मिला है लोगों के हाथ में। तो यही हम बतलाना चाह रहे हैं कि आपको अपनी आत्मा का विकास और अपने ऊपर विश्वास रखने की सख्त जरूरत है। इसीलिए सूर्य देवता की लगातार आराधना, चाहे सूर्य मजबूत हो या कमजोर, करते रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य देवता विजन देते हैं, दूरदर्शिता देते हैं, रोशनी देते हैं, जिससे आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा, और जो भी हमारी सीमाएं हमने खुद ने बनाई है उसे लांघ पाने की सरलता से योग्यता मिल जाती है। और देन आफ्टर ही सब कुछ जीवन में आता है, जिसके कारण एक जीवन फला फूला व्यक्ति का दिखाई दे। तो इस कंडीशन में, क्योंकि मरकरी की जो स्थिति है आपके पाम में वो डेवलप बहुत अच्छी हो रही है, मरकरी फिंगर भी इंडिपेंडेंट है, इसीलिए आप सुन सबकी लेंगे और अंततः करने वाले अपने मन की ही हैं। तो इसीलिए आपको अपने अंदर पूर्ण रूप से विकास और आत्मविश्वास लाने की, आत्मबल लाने की अर्थात जरूरत है। इसके बाद आपको पलट के कभी देखना ही ना पड़ेगा, ऐसी सारी स्थितियां मौजूद है हथेली में आपके। यहाँ पर अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। तो मेजर यहाँ पर आपकी क्वेरी हर तरह की रेखाओं को लेकर के तो है ही, लेकिन 44 के बाद क्या सक्सेस रहेगा, रिटायरमेंट तक क्या सोशल वर्क आप कर सकेंगे, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और ओवरऑल आपका आने वाला समय खासकर रिलेशन को लेकर के कैसा दिखाई दे रहा है। तो देखिए, करियर के तौर पे तो सब कुछ बहुत अच्छा है, रिलेशन के तौर पे भी अगर हम देखें तो किसी तरह की वरी लाइन लाइफ लाइन के क्लोज में है ही नहीं, जो साफ रूप से दर्शा रही हो, क्योंकि जुपिटर पे स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, जुपिटर पे स्क्वायर ट्रायंगल, ये सारे साइन क्या बतला रहे हैं कि आपके अंदर खुद एजुकेशन अच्छा है, संस्कार अच्छे हैं, आपने कर्म अच्छे किए हैं, तो क्या मिलेगा इन रिटर्न, यही सारी चीजें आप बच्चों को डिलीवर करेंगे, वही सारी विद्या, वही सारे संस्कार वो भी आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए चिंता बाधा ऐसी कोई भी योग यहाँ निर्मित है नहीं। तो रिलेशन को लेकर के बिल्कुल चिंतित ना रहिए, लक लाइन का कनेक्शन ही सैटर्न से हुआ है,
सब तरह की डिजायर एम्बिशन उनके द्वारा या उनसे रिलेटेड फुलफिल आपकी हो जाएगी। उसका कंफर्मेशन इस तरह की जुपिटर पे आड़ी भी रेखा देती है जो बच्चों को बहुत ज्यादा भाग्यशाली, लायक, सफल बनाती है। और बच्चों के द्वारा जब संतुष्टि या पुण्य प्राप्त हो तो भी ये रेखा देखने को मिलती है। बुध पर भी फिश सिंबल क्यों है? क्योंकि ये दर्शा रहा है कि बच्चे बहुत मजबूत भाग्य लेकर के आए हैं। थोड़ा समय और होने दीजिए, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, आपका पुण्य कर्म संस्कार ये सारी चीजों का जब सदुपयोग होगा, ऑटोमेटिकली बच्चे हर चीज संभालेंगे। बच्चों के नाम पे किया गया कोई भी काम आपको भाग्य अच्छा दे रहा है, वो भी चीज आप इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं अपने लाइफ में। तो यहाँ पर जुपिटर पे जब आड़ी रेखा हो तो माता पिता, गुरुजन, बड़ों का सेवा अच्छे से करते हैं, वही चीज बच्चों के द्वारा प्राप्त होती है। शुक्र की स्थिति में वरी लाइन बेहद कम हो या फिर लाइफ लाइन से टच ही ना हो तो किसी तरह का हेल्थ मेजर इशू या मानसिक तनाव, ऐसी कोई स्थितियां, लड़ाई झगड़ा जैसी चीजें देखने को नहीं मिलती। ओवरऑल मनी फ्लो के रिगार्डिंग बात करें तो सिर्फ लक लाइन ही नहीं, इवन आपकी सन लाइन भी काफी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। और सन लाइन जब स्ट्रॉन्ग होती है तो रिवॉर्ड, अवार्ड, कंटिन्यूअस अर्निंग और स्ट्रॉन्ग अर्निंग होने के साथ स्ट्रॉन्ग सेविंग और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कम करने वाली रेखा हो जाती है, वो भी आपके पाम में डेवलप है। मानसिक तनाव की कोई भी स्थिति, भावनात्मक यहाँ तनाव की किसी तरह की स्थिति नहीं है। तो इसीलिए लाइफ ओवरऑल स्मूथ हुई है, बैलेंस हुई है। अब जाकर के कुछ समय बाद आपकी पॉजिटिव होने वाली रहेगी। कब होगी और अभी विस्तार से इन सब बारों में बात करेंगे। लेकिन हाँ, सोशल वर्क आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे इस तरह के साइन में। जीवन खत्म होने के बाद भी बहुत लंबे स्तर तक नाम सम्मान देखने को मिलता है। इस तरीके से सैटर्न, क्योंकि जो यहाँ काल है अथवा जो समय है उसके भी कारक शनि है, और जब शनि पे कोई चिन्ह बने तो वो छोटा मोटा चिन्ह नहीं होता है, उसका प्रभाव जीवन नहीं होने के बावजूद भी रहते हुए देखने को मिला है। वही चीज आपके साथ भी होगा। यहाँ बस किसी तरह का लिमिटेशन अपनी सोच में, अपने एफर्ट्स में, अपने इनिशिएशन जैसी चीजों में नहीं लगाना है। जो कुछ आ रहा है आपके अंदर, सोच जो भी कुछ आए वो आपकी नहीं, आपके पितृ पूर्वजों की है। बहुत सारे हाथ है आपके पीछे, उन सब की है, इसीलिए उस पर गौर करके सीधे काम करेगा। क्योंकि यव का साइन भी प्रोमिनेंट हो ही चुका है, जो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस के माध्यम से सर्वाधिक लाभ देता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, तमाम तरह का मटेरियलिज्म सब कुछ देता है, और यही एकमात्र कारण भी बन जाता है मोक्ष मुक्ति का, क्योंकि आपको चाहिए नहीं रहता, सब कुछ हो जाता है। तो ये चीज आपके जीवन में होगी। रेगुलर बेसिस मेडिटेशन यहाँ पर करना है, मंदिर लगातार आपको जाना है ताकि वहां से भी आपको शक्तियां मिल सके। दान धर्म जैसी चीजें करते आए हैं, करते ही रहना है। आध्यात्मिक विकास के ऊपर अत्यधिक ध्यान देना है, क्योंकि सारे मार्ग, सारे रास्ते, सारे सुकून, आनंद सब आपको सुख वहीं से मिलने वाला है मेजरली। ओवरऑल पाम के स्ट्रक्चर में देखा जाए तो यहाँ पर आपका तकरीबन सभी फिंगर नॉर्मल है, शॉर्ट कैटेगरी में है। तो रिस्क, इनिशिएशन जैसी जो चीजें हैं उसको लेने से पीछे वैसे भी नहीं हटते। शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पर ध्यान मत दीजिएगा, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म विजन गोल को अपनाते हुए हर अधिकतर कार्य अपने दम पर ही करने की कोशिश करिएगा। ये शॉर्ट फिंगर आपको लीडर डेफिनेटली बनाने वाली है। लिटिल फिंगर की लेंथ भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक गई है, और तकरीबन सभी फिंगर पे इनफ लेवल पे सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी, फ्रैंकली टाइप का नेचर देता है। जल्दी रिश्ते बनते हैं, जल्दी लोग आप जैसे जातकों पर विश्वास करते हैं। सिंपैथेटिक, हॉस्पिटैलिटी नेचर रहता है। इन रिटर्न उतना सब कुछ मिलता भी है। तो इस कंडीशन में यह सकारात्मक सोच का एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह होता है, जिसमें लाइफ में मेजर नेगेटिविटी अब्सेंस में आने शुरू हो जाती है। सिर्फ सकारात्मकता ही अधिकतर देखने को मिलती है, रिश्तों में भी, कार्यकाल में भी, और ओवरऑल लाइफ में भी। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग और थोड़ी सी सैटर्न की तरफ झुकी हुई है, तो बहुत ज्यादा भविष्य की चिंता करने से बचना चाहिए। वर्तमान पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। सैटर्न आपका प्रेजेंट है, सन आपका फ्यूचर है। जितना ज्यादा प्रेजेंट अच्छा रहेगा या एफर्ट डलते रहेगा, क्योंकि एक मुकाम पाने के बाद अधिकतर लोगों में कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग सेटिस्फेक्शन आता है, जिसके कारण ज्यादा मेहनत नहीं हो पाता है। आपको उन सारी चीजों से हमेशा बच के रहना है। बड़े स्तर पर आए हैं तो और अधिक मेहनत करना है। तो इस कंडीशन में आप क्या भविष्य की चिंता करें, वर्तमान ही आपका सर्वश्रेष्ठ होना शुरू हो जाएगा अभी के अभी से। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी डेवलप ठीक गई है, जिसके कारण यह मेजर हेल्थ इश्यू तो नहीं दे रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो वरी लाइन है और जो लाइफ लाइन है उसमें बिखराव जरूर देखने को मिला है।
तो इतना सकारात्मक समय में अगर कोई कष्ट बन सकता है तो वो थोड़ा बहुत लाइफ एनर्जी बनेगा, यानी वीकनेस आपके अंदर, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी फिटनेस पे भी काम करना है आध्यात्मिक उन्नति के साथ में, ताकि ये फर्दर प्रॉब्लम या माइनर इश्यूज भी आपको ओवरऑल देखने को ना मिले। थंब के ऊपर में जो सबसे डेवलप पोर्शन है वो है आपका फर्स्ट फेलेंज, जो पीछे की ओर झुका हुआ भी है। ये फ्लेक्सिबिलिटी नेचर वाइज दे देता है, हर तरह की परिस्थिति माहौल लोगों में ढल पाने में सक्षम होते हैं और अंततः बात आप ही की मानी जाएगी। ये भी एक बहुत ज्यादा यूनिक बात यहाँ देखने को मिलता है। परंतु फर्स्ट फेलेंज जब डेवलप हो तो विल पावर स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है और वही लड़ाई झगड़ा बहसबाजी तनाव पूर्वक स्थिति से दूर रहते हैं। इसलिए मेजर कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रगल स्ट्रेस आपकी लाइफ में वैसे भी खत्म होता जा रहा है और समय के साथ खत्म होता जाएगा। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है, जो शारीरिक मेहनत वजह मानसिक मेहनत व्यक्ति की अच्छी कराता है। और जब हथेली में मणिबंध की रेखा मजबूत होने लगे, जैसे आपके केस में यहाँ पर लगातार होती चली जा रही है, तो ये सब तरह की जिम्मेदारियों को भली भांति निभा सकने के योग, सब तरह की इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूर्ण करने के योग और जीवन में पूर्ण रूप से समृद्धि और संपत्ति अर्जित कर सकने के योगों को मजबूत कर देता है। तो इसीलिए यह दर्शा रहा है कि कोई भी कर्मा अगेन जो जुपिटर पे भी देखने को मिला पेंडिंग नहीं रहने वाला है। अब जुपिटर माउंट पे फिर से आते हैं, तो इस तरह की लाइन सब प्रोग्रेसिव लाइंस होती हैं, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस देने का काम करती है। ये रेखा हमेशा हिम्मत देती है, हौसला बुलंद किस्म की प्रवृत्ति देती है, एनर्जेटिक किस्म की प्रवृत्ति डेवलप करती है, ताकि कल से अच्छा आज से अच्छा कल का दिन हो सके। तो रेगुलर अपग्रेडेशन और रेगुलर लाइफ में ग्रोथ के रिगार्डिंग प्रोस्पेक्ट अपना रखना चाहिए। बस इतना सही रखने से ये लाइन सभी तरह के एम्बिशियस टाइप का नेचर बिल्ड करती है और एम्बिशंस को फुलफिल भी करती है। दूसरे जितनी भी इधर हम आड़ी देख रहे हैं, ये धार्मिक आध्यात्मिक बनाती है, लेकिन ईश्वर के निकटतम लेकर के जाती है। जैसे ईश्वर के जो सेनापति हों उस तरीके के काम हमें सौंपती है, जिसके कारण समाज सेवा करना, प्रकृति की रक्षा करना, जीव जंतुओं के लिए काम करना, असहायों के लिए काम करना, इसके हम माध्यम बनते हैं। और वो चॉइस उन्हीं का रहता है जिसका दर्शन हमें हथेली में आड़ी रेखा के रूप में जुपिटर पे दिखता है। तो ये पूर्ण रूप से बहुत सकारात्मक योग है और इसका असर लेटर एज में ही मोस्ट प्रोबेबली यानी 46, 48, 52 इन सब एजेस के बाद में देखने को मिलता है। तो ये जैसे जैसे उम्र ये सब क्रॉस होगा, रिजल्ट इसके अपने आप समझ में आ जाएंगे आपको। सैटर्न की स्थिति में सैटर्न माउंट फ्लैट है, थोड़ा सा ये आपके अंदर आलस्य को बढ़ा सकते हैं, लेट लतीफी टाल मटोली जैसी चीजों को समय के साथ बढ़ा सकते हैं। लगातार प्राणायाम करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज किसी भी रूप में करना और उस विषय में साधना भी कर लेना आपकी ये प्रॉब्लम आने ही नहीं देगा कभी लाइफ में। जो आशंका भी दिखाई दी है, उल्टा जितनी भी लाइन से वो और यहाँ मजबूत हो जाएगी आपकी, जिसके कारण जो टेम्पररी सोर्स ऑफ अर्निंग या अपॉर्चुनिटीज है वो परमानेंट वे में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज लक लाइन में और एंड रिजल्ट में कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं है। बहुत सारी रेखाएं सूर्य से निकल के शनि की तरफ झुकी है, लेकिन अंततः गई है सूर्य शनि के मध्य में। तो किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना, अपने भाग्य से दूसरों को लाभ देना, अपना सब तरह का योग दूसरों के काम आते हुए ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे आपका भाग्य, सजेशन, एडवाइस, गाइडेंस, सपोर्ट। इसीलिए इस कंडीशन में एज ए मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर सजेशन दिया जाता है। लेकिन ये विद्या रेखा है, जितना ज्यादा आप अपना बल किसी भी रूप में बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आप उपयोगी दूसरों के लिए होते चले जाएंगे। तो इस कंडीशन में सूर्य के शनि की तरफ रेखा झुकना सीधे इस बात को दर्शाता है कि लगातार कर्म करना, कर्मबद्ध रहना, संघर्ष या मेहनत खुद अपने बल पे ही करना आपको जीवन में रस देता रहेगा। एक वो रस जिंदा रहने का और आगे बढ़ने का, हर समय का जो है सदुपयोग करने का और ओवरऑल ग्रेट लेवल का या पर्सनल लेवल पे नेम, फेम, गुडविल क्रिएट करने का। इस सूर्य रेखाओं में कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं है। मल्टीपल लाइंस आपको मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज या एक तरीके से आपको सपोर्ट सिस्टर लाइंस के रूप में क्रिएट करने वाली रहेगी। और सिस्टर लाइंस का तात्पर्य होता है मल्टीपल करियर, मल्टीपल जॉब, मल्टीपल वर्किंग यहाँ कैपेबिलिटी। और सिस्टर लाइन मतलब एक ही तरह की चीज से मल्टीपल सोर्स क्रिएट हो जाना। इन सब का असर करेक्ट 48 के एज से कंटिन्यूस रहने वाला रहेगा। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देते हैं। मल्टीपल लाइंस ऊपर की तरफ झुकी और नीचे की तरफ भी, तो पार्टनर, फैमिली के प्रति
डेडिकेशन भी अच्छे स्तर पे देखने को मिलेगी। आइलैंड का फॉर्मेशन बना है करेक्ट यहाँ पर 53 एंड 6 के एज के मिड में। आइलैंड के साइन में डरने वाली बात तो कुछ नहीं है, ये हमें पहले से आगाह कर रहा होता है कि हमारे शरीर के अतिरिक्त किसी भी तरह की गतिविधि में तब्दीली हो रही है जो आगे चल के बड़ी समस्या बन सकती है, उसको ये दर्शा रहा होता है। और जैसे इस तरह के आइलैंड में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो हार्ट लाइन पे ही है, और हार्ट लाइन डायरेक्टली हमारे जो ब्लड सेल्स एंड जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं उन सब से भी कनेक्टेड होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन जैसी जो नसें हैं उन सब से भी होती है, और मेजर यहाँ पर हार्ट से डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इस कंडीशन में जो प्रॉब्लम आने के आसार हो जाता है वो डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, इन सारी चीजों की रिगार्डिंग दिक्कतें आती है। लेकिन छोटी मोटी किसी भी तरह की दिक्कतें आए नजरअंदाज नहीं करना है, तुरंत काम करना है ताकि ये समय पर दिक्कत आपकी बढ़े नहीं। इसका जो हार्ट लाइन है उसमें से बहुत सारे ब्रांचेस आपके जुपिटर की तरफ ही निकले हैं, मार्स की तरफ भी देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो कनेक्शन है वो डीपली जुपिटर की तरफ ही है। इसलिए लव, केयर, अफेक्शन, इमोशंस की वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगी लाइफ में, है भी, और इन रिटर्न बहुत अच्छा सर्व करेंगे, और इन रिटर्न मिलने वाला भी आपको प्रॉपर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट रहने वाला है इमोशन और रिलेशंस के रिगार्डिंग। एक्सट्रीम लव केयर यहाँ पर आप दे सकेंगे और इन रिटर्न मिलेगा भी, इसको इन सब तरह की लाइंस कंफर्म करती है। लाइफ लाइन के ऊपर में पहले भी अपग्रेडेशन था, माइंड लाइन की स्थिति कुल मिलाकर के ठीक है। लास्ट वरी लाइन जो यहाँ पर अवेलेबल हुई है वो अगेन 51 के आसपास में ही है। तो इस कंडीशन में बस रोग, ऋण, शत्रु जैसी चीजों से जो है बचना है, और उसमें से भी 99% लोन डेब्ट जैसी चीजों से मेजरली बच के रहना है। अदरवाइज इसका वैसे भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन पहले से ही प्रिकॉशन भी रख लेना और ज्यादा स्मूथनेस लेकर के आ रहा होता है। सपोर्टिव वे में पॉजिटिव लाइंस यहाँ पर आपकी खड़ी रेखाओं के तौर पे अवेलेबल हुई है मार्स पे, जो अगेन रोग, ऋण और शत्रु से ही मुक्त करती है। इसीलिए इस रेखा में थोड़ा सा ही प्रिकॉशन रखना अच्छा रहेगा, कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट वैसे भी आने नहीं वाला है। एक अनदर लाइन यहाँ पर आपकी अवेलेबल हुई है, इसीलिए प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर के खून या ब्लड रिलेशन से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। डोनेट जितना हो सके, आगे आने वाले समय में ऐसी कैपेबिलिटी भी रहेगी कि आप डोनेट कर सकें इन सब विषयों में, तो करने से पीछे मत हटिएगा। और वही डोनेशन एट द एंड आपका कहां से भाग्य खोलेगी वो आपको भी नहीं पता है। इसके बाद में कोई प्रॉब्लम माइंड हार्ट लाइन में नहीं है। लाइफ लाइन के ऊपर में देखा जाए तो जो 53 से 6 का इवेंट है उस पीरियड में आप देखेंगे कि रेखाएं बहुत सारी यहाँ पर जरूर आपकी फैली हुई है। तो इस कंडीशन में ये अगेन लाइफ एनर्जी को थोड़ा सा वीक करने वाली लाइन से, वही आप ट्रेवलिंग करते रहें, नई नई चीजें सीखते रहें, बाहर जाते रहें, तो इस कंडीशन में या धार्मिक यात्रा करते रहें तो बाहर की तरफ निकलने वाली रेखाएं काफी स्मूथ है। तो घर पे ज्यादा नहीं रहना है, चार दीवारी में नहीं रहना है, एक्सप्लोर चीजों को करते रहना है, तो लाइफ वैसे भी बेस्ट बेटर होगी। इन केस अगर यहाँ पर आपका डमरू साइन बनता है, मोस्ट प्रोबेबली बनने ही वाला है, तो यह भी पितृ पूर्वजों की कृपा से ही होता है, जिसमें बड़े स्तर का धर्मशाला, आश्रम, ट्रस्ट जैसी चीजें क्रिएट कर पाने में या उनके नाम से मंदिर बना सकने में, ऐसे बहुत बड़े निर्माण कार्य करा सकने में सक्षम देखने को मिलते हैं। तो उस पाथ पे वैसे भी थिंकिंग अभी जा रहा है, एक्शन और लाइफ भी आगे आने वाले समय में जाएगा, और अंततः ये साइन हो गया आपको मोक्ष मुक्ति का प्रोमिनेंट साइन है। तो लॉन्ग लाइफ के बाद में ये सब कुछ आने वाला है, और किसी तरह की वरी यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ लाइन को कट ही नहीं कर रही है। तो शुक्र की स्ट्रेंथ को अगेन इसने पॉजिटिव ही इंडिकेट किया है, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन सपोर्ट हर विषय में देते हुए देखने को मिलेंगे। और जो माइन्यूट लाइंस इधर पे अवेलेबल हो रही है, इन सब तरह की ये ट्रेवलिंग्स के द्वारा किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं देगी। अन्यथा लाइफ में अगर एक्सप्लोर नहीं करेंगे, सिर्फ छोटी सोच में ही रह जाएंगे, या फिर बहुत ज्यादा बचत में, या फिर नई चीजें सीखने से भागेंगे, पीछे हटेंगे, तो ये रेखा फिर मन को विचलित करेगी, चिंतित करेगी, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम दे देगी। इसीलिए इस रेखा की एक ही डिमांड होती है, नई नई चीजें सीखना, जानना, नए नए जगह पर जाना। वो चीज आप मेंटेन रखिए, बाकी और कोई स्ट्रगल, स्ट्रेस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ये सारे ही प्रिकॉशंस को हमें मेंटेन करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी लाइन आपके शुक्र से कनेक्टेड हो रही है, जो बहुत ज्यादा सिंपैथी, गेन, सपोर्ट जैसी चीजें मिलती है फैमिली के क्लोज मेंबर्स के द्वारा। तो ये सारी लाइंस आती हैं जो आगे चल करके आपके तमाम तरह के जो काम आप आने वाले समय में करने वाले हैं उसे भी संभालेगी। और जो डमरू जैसा साइन था
जिसकी कंफर्मेशन हमें लेनी थी वो यहाँ पर हुई है। स्ट्रॉन्ग मर्करी लाइन भी यहाँ पर दिखाई दी है और प्रॉपर वे में यहाँ पर अगर फिश सिंबल बनता है तो सर्वाधिक उन्नति जन्म स्थान से दूर ही सारा विकास हमें देखने को अप्रोक्स 10 ईयर्स के अतिरिक्त मिलेगा। लेफ्ट पाम में देख सकते हैं कि लगातार वरी लाइन इस बात को दर्शा रही है कि बाय बर्थ आप बहुत सारे स्ट्रगल स्ट्रेस लेकर के आए थे। आनंद फानन में तमाम तरह के लिए गए निर्णय, किए गए काम से नुकसान भी बहुत ज्यादा रहा, लेकिन इन सब रेखाओं ने लगातार जीवन में रुकावट, मानसिक तनाव, हानियां जैसी चीजें देते रहे। तकरीबन 35 से 38 के मध्य तक जीवन की शुरुआत से ही। लेकिन जो बायफोर्क का साइन यहाँ पर इतना प्रोमिनेंट हुआ आपका आफ्टर 36, इसने हर चीज को संभाल दिया। और इवन यहाँ पर आपकी जो लक लाइन माइंड लाइन से होके गुजरी, जब आपने अपना खुद का उपयोग सही ढंग से करना, खुद के बल पे काम करना शुरू किया, जीवन आपका बदलता गया, बदलता जा रहा है और आगे भी बदलता जाएगा। इसीलिए लेफ्ट पाम में आपके सन के ऊपर में क्रॉस के साइन अवेलेबल हैं, जो खुद को बहुत ज्यादा अंडररेटेड रखते हैं, खुद पे मेंटेनेंस नहीं कर पाते, खुद पे खर्च करने या खुद पे ध्यान देने, ऐसी सारी स्थितियां कमजोर कर देते हैं। वही राइट हैंड में इतना ज्यादा पॉजिटिविटी है, तो जैसे ही अपने बनाए बाउंड्री से निकलेंगे, इसीलिए इतना ज्यादा विकास, फिर इतनी ज्यादा सकारात्मकता हमें देखने को मिली है। बाकी लाइफ लाइन के एंड में यहाँ पर भी बायफोर्क के प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशंस हैं और अगेन ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, नई नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, नई नई चीजें सीखने के लिए बहुत सारे लोगों से आप आने वाले समय में मिलने वाले हैं। आफ्टर रिटायरमेंट जो गॉड गिफ्टेड लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं उसके संदेश दिखाई दे रहे हैं। हरदम लोगों से घिरे रहना, सेवा करते रहना, नए नए लोगों से मिलते रहना, पूरे जीवन के ज्ञान का, समझ का, एक्सपीरियंसेस का सदुपयोग कर पाना, ये सब युतियां यहाँ पर देखने को मिलती है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।